जी मैं आचार्य पवन हूँ और पिछले 7-8 साल से जेनेसिस क्लास से एसोसिएटेड हूँ। और आज मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जो बच्चे 11th या जेनेसिस से जुड़ चुके हैं उनसे लगातार मैं मिलता रहूँगा। मुझे अभी तक जैसे अभिनव ने कहा या मिश्रा सर ने कहा, हम जितने भी लोग आज बात करेंगे, चाहे मैं करूँ, जितेंद्र सर करें, नवनीत सर करें, सबकी बातों का क्रक्स एक ही होगा। ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 4 चीज़ें ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। मुझे लगता है कि जीवन में, जैसे मिश्रा सर ने कहा कि अब वो जो सर्टिफिकेट होता है ना, पार्टिसिपेशन वाला सर्टिफिकेट, उसका कोई महत्व नहीं। हर कोई भीड़ से अलग दिखना चाहता है। आपने जेनेसिस ज्वाइन किया है क्योंकि आप भी भीड़ से अलग दिखकर आगे कुछ ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं। अब उस फेम के लिए हमें क्या क्या करना है। मैंने बहुत पहले एक बुक पढ़ी और एक दैनिक जागरण में आर्टिकल लिखा। आर्टिकल का टाइटल था फेम। मुझे लगता है कि जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़ चुके हैं, जितनी भी रिसर्च करनी है पहले कर लें, और फिर जब एक बार जुड़ जाए फिर दिल से जुड़ जाए। फेम, चाहे किसी कैरेक्टर को आप उठा लें अपनी जिंदगी के, आपको नजर आएगा कि उसकी सफलता में जिससे वो जुड़ा था उसके प्रति उसका फेथ बहुत नजर आता है। तो मुझे लगता है फेम के 4 लेटर्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, और जो एफ लेटर है, मुझे लगता है आज के बाद आप जेनेसिस से जुड़ चुके हैं, जो टीचर्स हैं उनके ऊपर बहुत भरोसा रखना पड़ेगा। आप देखिए, आप जिस भी पंथ या संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, आप जिस भी बाबा जी से जुड़े हुए हैं, उनकी बातों को आप याद रखते हैं। कारण ये है कि उनकी बातों पर आपका फेथ है। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने जीवन में फेम पाना चाहते हैं, जितने भी स्टूडेंट जेनेसिस क्लासेस से जुड़ चुके हैं, उन्हें जेनेसिस इंस्टीट्यूट पर, उनके टीचर्स पर फेथ रखना पड़ेगा। और ये वेल कर्व की तरह कभी ऊपर नीचे आएगा। तो मिश्रा सर ने कहा कि आपको टीचर से आके मिल लेना है। दूसरा फेम में आता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है अडेप्टेबिलिटी। मिश्रा सर ने कहा कि छोटी छोटी किताबें अब मोटी मोटी किताबों में परिवर्तित हो जाएंगी। आप जितना पढ़ते थे शायद उससे ज़्यादा अब आपको पढ़ना पड़ेगा। अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कुछ इस अडेप्टेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और उनसे टूटने से पहले उनके माता पिता पहले टूट जाते हैं। बच्चे को जब थोड़ा सा प्रेशराइज किया जाएगा तभी तो निखरेगा वो। आपने जेनेसिस को तलाशा है, अब जेनेसिस आपको तराशने का काम करेगा, और तराशने के लिए थोड़ी सी परेशानियों का तो सामना करना पड़ेगा। तो अडेप्टेबिलिटी के लिए देखिए, मैं बच्चों से डील करता हूँ, लगभग 4 लाख से ज़्यादा बच्चों की काउंसलिंग कर चुका हूँ अभी तक अपने 20 साल के करियर में। मुझे लगता है बच्चा आज का बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है। जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कराया जाएगा तो उसे मालूम है माता पिता की कौन सी नब्ज दबानी है, जिससे ये डाइल्यूट हो जाएगी। तो अडेप्टेबिलिटी का आप बिल्कुल ध्यान रखें। बच्चे को अडेप्टेबल होना है, और उसके लिए थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होगा। हो सकता है वो शिकायत लेके जाए, थोड़ा सा सतर्क रहना है। बच्चे को बिना बताए जेनेसिस में आके टीचर से बात करते रहना। बच्चे को पता भी नहीं चले कि आप जेनेसिस आए थे, टीचर से मिलके चले गए। तो फिर बच्चे जो थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल स्किल्स का उपयोग करते हैं माता पिता को रिझाने के लिए, उससे थोड़ा सा बच पाएंगे। तो फेम के बारे में बात कर रहा था। पहला, फेम, जुड़ चुके हैं, शिद्दत से जुड़े, बस अब कुछ नहीं। अब जो ये कहेंगे वो हम करेंगे, और इनका पास्ट का रिजल्ट दिखा रहा है कि अगर जो ये कहते हैं वो हम करते जाते हैं तो बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। दूसरा, अडेप्टेबिलिटी। अब थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर होगा, उसको हमें हैंडल करना है। तीसरा, फेम में मुझे लगता है एक गैजेट है, मोबाइल। अभी जितेंद्र सर आएंगे, सबसे बात करेंगे। एक पॉइंट ऑफ कंसर्न उनका बहुत है, मोबाइल। मैं भी बहुत बच्चों से बोल चुका हूँ, पेरेंट्स भी बोल चुके हैं। मुझे लगता है आप कहीं ज़्यादा बोला तो बच्चे दुश्मन बन जाएंगे। तो फिर मैंने एक तरीका निकाला है फेम में से, एम, मोबाइल टाइम टेबल। जितने भी बच्चे इस प्रांगण में बैठे हुए, मेरी बात पर यकीन करके आने वाले 2 साल मोबाइल को टाइम टेबल बना के यूज कर लें। एक टाइम फिक्स कर लें। आप 30 मिनट चलाना चाहते हैं, फिक्स कर लें वो 30 मिनट, 6:30।
अब 6:30 के पहले मोबाइल को टच करने की, देखने की बहुत तड़प मच रही है, तो अभी घड़ी की तरफ देखना है और भगवान से प्रार्थना करना है 36 जल्दी बच जाए, क्योंकि मुझे मोबाइल पकड़ना है। मोबाइल टाइम टेबल। आज मेरे वक्तव्य के बाद, इस जेनेसिस क्लासेस के ओरिएंटेशन सेशन के बाद मुझे लगता है कि एक बात जरूर लेकर जाएं, बल्कि मैं तो कहूँगा पेरेंट्स भी इसको उपयोग करें। एक टाइम फिक्स करें घर पर आने के बाद कि मैं इस टाइम में ही मोबाइल को टच करूंगा, और मेरे करीबी जितने, उन्हें भी पता है कि अब ये मोबाइल कितना भी लगा ले उठाएगा ही नहीं, क्योंकि ये मोबाइल टाइम टेबल की तरह यूज करता है। एम, फेम पर पाना है तो फेम को फॉलो करना पड़ेगा, फेथ, अडेप्टेबिलिटी और मोबाइल टाइम टेबल। लास्ट, मुझे लगता है दुनिया में हर पल 2 एग्जाम होते हैं। एक एग्जाम होते हैं जो सभी को दिखाई देते हैं, जिसे बोलते हैं विजिबल एग्जाम। नीट का हो गया, जेई का हो गया, हमारी टेस्ट सीरीज हो गई, ये विजिबल एग्जाम है। मुझे लगता है एक और एग्जामिनेशन होता है जो इनविजिबल एग्जाम होता है, जो किसी को दिखाई नहीं देता, उसे बोलते हैं एग्जामिनेशन ऑफ एथिक्स। फेम। एक बच्चा चाहे वो 11th क्लास में आ जाए, चाहे वो 12th में आ जाए, चाहे वो MBBS बन जाए, लेकिन माँ के लिए वो अभी भी इन्फेंट ही है। उसकी सोच अभी भी, वो समझती है कि ये नवजात बच्चा है, ये कैसे करे। और अगर कोई बच्चा सोचता है कि ये जो माता पिता आपके पास में बैठे हुए हैं, इन्हें परेशान करके आप ऊंचाइयों तक पहुंच जाएं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। हो सकता है टेस्ट सीरीज में आपके 600 नंबर आ जाएं, 650 नंबर आ जाएं, लेकिन सुबह माता पिता से लड़कर आए थे। एथिकल एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग कर रही है, तभी बहुत से बच्चे बहुत मेहनत करते रहते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती, क्योंकि जब मार्कशीट तैयार होती है तो दोनों का परसेंटेज, विजिबल एग्जामिनेशन का और इनविजिबल एग्जामिनेशन का, दोनों का परसेंटेज अहमियत रखता है। तो आने वाले 2 सालों में, इसीलिए जितेंद्र सर यहाँ पर, नवनीत सर लगातार गीता के बारे में बताते रहते हैं। अभी आपने क्लिप देखा, आंखें बंद करके गायत्री मंत्र के बारे में बताते। बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। माता पिता ने बहुत मेहनत की है, आपके लिए की है, तो प्लीज उनका रिगार्ड और रिस्पेक्ट करें। तो फेम पाना है, मेरे अनुसार फेथ रखना है, जिस भी संस्थान से जुड़े, जिस भी टीचर से जुड़े, अडेप्टेबिलिटी लेकर आनी है, लगातार परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालते चलना है, मोबाइल को उपयोग करना है, लेकिन मोबाइल टाइम टेबल की तरह उपयोग करना है, और अंत में एथिकल एग्जामिनेशन, एथिकल वैल्यूज का हमेशा रिस्पेक्ट और माता पिता का हमेशा रिस्पेक्ट करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू।